और बेटा क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को करने के लिए भी दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने किए होंगे। सही किए हैं, गलत किए हैं, नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को हमने करने के लिए दिए थे उनको आज इस वीडियो में हम खुद से ट्राई करने वाले हैं। आप लोग उनको देख के अगर आप लोगों ने किए हो तो उनसे मिला लेना। अगर सही किए हैं तो अच्छी बात है, गलत किए हैं तो उन्हें सुधार लेना। और जो करने के लिए दिए थे उनके अलावा कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्राई करेंगे इस वीडियो में। थोड़े लंबे लेंगे, थोड़े बड़े लेंगे, जिससे थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन बचा होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो शुरू करें। मेरा नाम है लवकेश दुबे और जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है बोर्ड केमिस्ट्री। लवकेश दुबे मेरा नाम, बोर्ड केमिस्ट्री चैनल का नाम। तो कल सबसे पहला जो आप लोगों को करने के लिए दिया था वो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन था, जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 8 था। तो सबसे पहले उसी को ट्राई कर लेते हैं। ओके, ओ एटॉमिक नंबर है 8। तो चलो भाई, कैसे करना है वही चीज। सबसे पहले यहां से चलेंगे। ये वाला तीर किसमें आया? 1s में, तो 1s लिखा, 1s। अब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2, तो इसके ऊपर लिख लिया 2। उसके बाद लाइन खत्म। उसके बाद अगली लाइन पे चलेंगे। अगली लाइन 2s में आई है, यहां पे लिखा 2s। फिर से सेक्शन कौन सा है? s सेक्शन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो इसमें भी हमने भर लिए 2। उसके बाद खत्म हो गई। फिर यहाँ से चलेंगे। तीसरी लाइन पहले 2p में आई है, फिर 3s में आई है। याद है, बताया था इस डायरेक्शन में चलना है, इधर से इधर, ना कि इधर से इधर। 2s लिखने के बाद फिर 3s 2p नहीं लिखना है, बल्कि उधर से आना है। 2s के बाद 2p 3s। तो 2s के बाद हमें लिखना है क्या भाई? 2p। तो p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। लेकिन हमारे पास यहाँ टोटल कितने हैं? 8। तो गिनना पड़ेगा भाई। तो यहाँ से 2 1s में दे दिए, उसके बाद 2 2s में दे दिए, तो टोटल कितने दे दिए? 4। अब टोटल थे 8, बचे कितने हैं? 4। 4 और 4 8, यानी कि p में भरने के लिए हमारे पास केवल 4 बचे हैं। तो 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 ही बचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जब कम रह जाए तो चल सकता है। हमने कहा था कि कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो p में कितने भर गए? 4। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो कम नहीं डाल सकते, नहीं है तो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1s में जब हमने 2 लिखा था तो उस समय मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, हम इसमें 2 डाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास हैं। तो यहाँ 1 नहीं कर सकते, जब तक हैं तब तक भरेंगे पूरे, जब नहीं बचेंगे लास्ट में तब कम रख सकते हैं। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4, क्योंकि 6 मेरे पास थे नहीं, 4 ही थे, तो लास्ट में जाके 4 बच गए तो 4 कर दिए। ठीक है भाई, हो गया। 2 2 4 और 4 8 पूरे हो गए। उसके बाद क्या करना है? जोड़ देना है क्लास वाइज। तो पहली क्लास में केवल 2 ही है, 2 लिख दिए। दूसरी क्लास में s सेक्शन है और p सेक्शन है, तो दोनों के जोड़ के बता देना भाई। दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में s सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन और p सेक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल दूसरी क्लास में मिला के कितने हो गए? 4 और 2 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,6। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सा दिया था? मेरे ख्याल से एक था आप लोगों के पास 25 mn, तो उसको ट्राई करते हैं। 25 mn शुरू करें। तो यहां से चलेंगे। सबसे पहले 1s,
एस में कितने दोगे? 2। फिर उसके बाद 2s, उसमें कितने? 2। फिर उसके बाद 2p, 2p में कितने दोगे? 6। 2p के बाद 3s, 3s में 2। 3s के बाद लाइन खत्म, नई लाइन पे जाएंगे, यहां से आएंगे 3p, कितने दे सकते हैं? 6। 3p के बाद ये लाइन आगे बढ़ के आएगी किसके अंदर? 4s के अंदर, तो 4s लिखेंगे। 4s, इसमें कितने दे सकते हैं? s सेक्शन है तो 2। 4s के बाद फिर नई लाइन पे जाएंगे, नई लाइन पे क्या आएगा? सबसे पहले 3d, तो यहाँ पे लिखेंगे 3d। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6। लेकिन चेक कर ले भाई, अवेलेबल हैं या खत्म हो गए? टोटल कितने थे? 25। तो यहाँ से देखेंगे 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब कितने और बचे? 5। तो डी में वैसे तो हम 10 डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ही बचे हैं, 5 बचे हैं, 5 डाल देंगे। यहाँ पे लिख दिया 5। कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ के लिखना है नीचे, जोड़ लो। पहली क्लास में 2, दूसरी क्लास एक ये है, टोटल मिला के 6 2 8। तीसरी क्लास एक ये है और एक ये है, तो 2 इसमें, 6 इसमें, 8 और 5 इसमें, 13। ये हो गया 13। उसके बाद चौथी क्लास केवल यही है बस, और तो इधर आगे बच्चे हैं ही नहीं, 4s में ही भर पाएंगे। तो 4s 2 में है, तो इसके कितने हो गए? 2। तो इसका हो गया 2 8 13 2। मैंने पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 13 और चौथी में 2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मिटा रहे हैं। और कौन सा था? मेरे ख्याल से 18 नंबर था, 18। शायद, मुझे याद नहीं है पक्का। था तो भी ठीक है, नहीं था तो भी देख लो, दिक्कत क्या है? करें इसको। चलो भाई, 1s 2, फिर 2s, इसमें भी 2, फिर उसके बाद 2p, इसमें 6, फिर उसके बाद 3s, इसमें 2। 3s के बाद आया क्या? 3p। देख तो ले कितने बचे? टोटल है 18। यहां से देखा 2 2 4 6 10, 2 12, कितने और बचे? 6 12 और 6 18, 6 और बचे। p में टोटल कितने आ सकते हैं? 6 आ भी सकते हैं, तो 6 आ सकते हैं और 6 बचे भी हैं हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 6 तो पूरे बचे भी है ना हमारे पास। अब 6 जब है तो थोड़ी ना जानी मुझे कम डालेंगे। 6 की जगह 5 बचते, 4 बचते तो बात अलग थी, 5 या 4 डाल देते, लेकिन जब 6 पूरे बचे तो बात खत्म। तो यहाँ पे 18 पूरे हो गए, तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं। टोटल तो 18, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। नीचे जोड़ के लिख लें तो 1s में 2, दूसरी क्लास एक ये है 2s 2p, तो इन दोनों को जोड़ लिए 6 2 8। तीसरी क्लास एक ये है तो 6 2 8, तो इसका भी हो गया 2 8 8। कोई दिक्कत भाई? बहुत बढ़िया, मिटा रहे इसको। अब इसके बाद हमने एक अपवाद वाला केस दिया था 47, याद है? अपवाद वाला, लास्ट में D4 और D9 जब आए तो पीछे वाले S से एक कम करके D में बढ़ा देते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक 24 दिया था और एक 29 दिया था, और उसके बाद एक आप लोगों को करने के लिए दिया था 47, तो वो भी देख लेते हैं। शुरू करें। 1s 2, फिर 2s 2, 2p 6, 2p के बाद 3s 3s2, 3s के बाद नई लाइन पे जाएंगे 3p 6, 3p 6 के बाद 4s 2, 4s2 के बाद लाइन खत्म, दूसरी लाइन पे जाएंगे नई वाली पे 3d, कितना होगा 10। मार्कर चलिए आप समझ। 3d 10 के बाद 4p आएगा, 4p में कितने हो सकते हैं? 6। 4p के बाद 5s 2,
एस है तो एस में 2, खत्म लाइन, नई लाइन पे जाएंगे, क्या आएगा 4D। 4D यहाँ पे देख लेते हैं कितने हो गए। देखो हमें तो पता है कहाँ पे जाके लास्ट होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा, फिर करते करते हैबिट में आ जाएगा, फिर पता रहने लगेगा, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38। अब कितने और बचे 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 9 और बचे। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे 9। वैसे तो 10 हो सकते हैं, लेकिन अब 9 ही बचे। 4D 9, देखो कहा था हमने, वही कंडीशन आ गई, D9 आया, अब यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 3 उससे मतलब थोड़ी ना आया, D9 आया। D9 जब लास्ट में आ गया तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस S में से एक कम करके इसमें बढ़ाएंगे। तो जब इसमें एक कम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ से 2 को हटा के लिख दिया 1, और जब यहाँ बढ़ेगा तो कितना बचेगा यहाँ 10, तो यहाँ पे 9 हटा के लिख दिया 10। अब इसको जोड़ के लिख लेना क्लास वाइज। देखो इसमें 2, फिर दूसरी क्लास एक ये है, एक ये, और कहीं 2 वाला 3 है, 3 4 3 4 5 4 नहीं है। अब 3 वाले देखो, ओ सॉरी पहले 2 वाले तो जोड़ दें, 6 2 8। अब 3 वाले देखो, एक ये 2, एक ये 6, इसमें तो 8, उसके बाद 10 ये 18, और कहीं है और कहीं नहीं है, तो ये हो गया 18। उसके बाद 4 वाले देखो, तो 4 वाले में एक ये है 2, फिर उसके बाद एक ये है 6, इसमें है तो 6 2 8, और उसके बाद इसमें 10, तो कितने हो गए 18, इसमें भी हो गए। तो इसके बाद अब 5 वाले देखो, तो 5 वाला ये है, और कोई है, और कोई तो है ही नहीं 5 वाला, तो इसमें कितने हैं 1, ये हो गया 2 8 18 18 1, 2 8 18 18 1। यानी कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 18, पांचवी में 1। तो इस तरह से हो गया भाई 47 सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे ख्याल से अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहे होंगे। इसको हटाएं, एक और ट्राई करें, नया, बिल्कुल नया, थोड़ा बड़ा भी ले लेंगे, करें। तो अब एक थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, तो बड़े से मैं बताओ कौन सा ले लें। चलो एक ले लेते हैं 53 आयोडीन, ले लें 53 आयोडीन, इसको ले लेते हैं, करें भाई। बड़े से ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसके बाद कहो तो सबसे छोटा भी करा देंगे। यहां से शुरू करें 1s 2, उसके बाद 2s 2, फिर 2p 3s है, 2p में 6 जाएंगे, 3s है तो s में 2 जाएंगे, 3s के बाद खत्म हो गया, नई लाइन पे आएंगे, 3p और 4s है तो पहले लिखेंगे 3p, p है तो 6 जाएंगे, 3p के बाद लिखेंगे 4s, अब s है तो उसमें 2 जाएंगे, खत्म हो गई। उसके बाद नई लाइन पे गई 3d, 3d, अब d है तो इसमें 10 जाएंगे, उसके बाद आ गया 4p, अब p है तो उसमें फिर से 6 जाएंगे, 4p के बाद क्या आया 5s, 5s, अब s है तो इसमें कितने जाएंगे 2, 5s के बाद क्या आएगा 4d, 4d, अब d है तो इसमें कितने जाएंगे 10, 10, 4d के बाद आएगा 5p, 5p मेरे ख्याल से अब यहीं तक होगा। जोड़ देते हैं भाई, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48। अब 48 के बाद यहाँ टोटल कितने 53, तो 48 के बाद अब 53 पहुंचने में कितना और लगेगा 49 50 51 52 53, यानी कि 5। तो 5 बचे पी के लिए, वैसे तो 6 आ सकते हैं लेकिन 5 बचे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 5। अब इन्हें जोड़ के लिख लेना। तो पहली क्लास 1s में कितने हैं 2, उसके बाद दूसरी क्लास में 2s और 2p है, तो इन दोनों को मिला के कितने होंगे देखो 6 और 2 8। तीसरी में देखो एक 3s में 2 है, 3p में 6 है और 3d में 10 है, बस और कहीं है नहीं है। तो ये वाले 2 और ये वाले 6 8 और ये वाले 10 18। फिर उसके बाद 4 देखो 4 क्लास 4, तो 4s में ये हो गए 2, उसके बाद ये ps में 6 है तो ये 6 और 2 हो गए 8, और ये 10 है ये हो गए 18। फिर उसके बाद 5 क्लास में देखो 5 क्लास, तो 5 क्लास एक ये है और एक ये है, तो इसमें 2 और इसमें 5, यानी कि ये दोनों मिला के हो गए 7, यानी कि 2 8 18 18 7।
पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 18 और पांचवें में 7। इस तरह से हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब तो मेरे ध्यान से अपने एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ ही गया होगा। एक आधे ज़्यादा छोटे करवा देते, चलो देखो तो होगी। चलो अच्छा हाइड्रोजन का करके देखो, बहुत छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं। 1H एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या करना है वही करना है जो करते हैं शुरू से चले। 1S S में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2, लेकिन हमारे पास यहाँ है तो एक ही, H के पास तो एक ही है, यानी कि पहली S भी पूरी नहीं भर रही। तो अब भाई 2 डाल सकते हैं, लेकिन जब एक ही है तो क्या करोगे? जब कम बचता है तो क्या करते हैं? उतना ही लिख देते हैं। तो फिर एक है तो एक ही लिख दिया, हो गया भाई। और करना है नीचे, कुल मिला के ये हो गया 1, बस बात खत्म। एक ही कक्षा है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। और करवाएं He2, इसका कर लो, हीलियम है, क्या करोगे वहीं से 1S कितने डाल सकते हैं? 2, अब 2 तो है तो इसमें डाल दिए तो बस, इसके आगे जाने ही नहीं। अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आगे 1S में, ज़्यादा ज़्यादा इतना और करना है, यहाँ पे 2 लिख दो बस। एक ही कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक करें, चलो देख लो Li कर लो 3, इसको लिथियम बोलते हैं। क्या करोगे 1S2, फिर उसके बाद 2S, 1S के बाद आया 2S, तो 2S में कितना डाल सकते हैं भाई? टोटल 3 है, 2 तो 1S में चलेंगे। अब इस S को चाहिए 2, लेकिन बचा कितना? 1, तो उसमें डाल दिया 1, यानी कि इसका कितना हो गया? 2, 1। पहली क्लास में 2 और दूसरी क्लास में 1 हो गया 2, 1, यानी कि 2 कक्षा है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1। तो छोटे से छोटे भी देख लिए, बड़े से बड़े भी देख लिए।